নেক্সট উইক আমি तानिया मैम अभिक सर हमारा बाप क्या करेगा तब बाबा आएगा তোমার বাবা आके बात करेगा আমার মেয়ে তো ভালো আমি জানি ইমপ্রুভমেন্ট এরিয়া কি কি আছে বলুন না স্যার কালকে আসবে তো বাবা তাই জন্য আগেরবার আসছে হ্যাঁ না আগেবার সন্তোষ আসেনি আগেবার সন্তোষ আসেনি সন্তোষ কি ফার্স্ট ভাবে টিমে গেছিল আগেবার সন্তোষ আসেনি হবে সব মুহ মানে स्टार्ट करें हम लोग তিনটাই নিয়ে কি বড় ফোন করে ফেলেছিস তুই না ব্যাগে আছে यहाँ पे जाओ afternoon everybody hello and good afternoon everybody good afternoon everybody good afternoon सबको so today we are going to talk about OU आज हम लोग OU के बारे में बात करेंगे रीडिंग करबो OU मैं क्या रीडिंग OU बोली अच्छा OU भी एक कंटेनर है ओके जैसे कल हम लोग ने कुछ डिफॉल्ट कंटेनर के बारे में पढ़ा था सो OU इज आल्सो ए कंटेनर बट ये ग्रुप से बेटर है कल हम लोग कंसोलिडेट करने के लिए ग्रुप जो बनाए थे यूजर को बट पर्पस इसका ऑलमोस्ट सेम है बट फिर भी देयर आर सम इम्प्रूवमेंट्स इन OU OU के अंदर इसका कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या इम्प्रूवमेंट है पहला इम्प्रूवमेंट इज दैट कि OU के अंदर में आप यूजर को रख सकते हो आप कोई ग्रुप को रख सकते हो आप कंप्यूटर को रख सकते हो और कोई भी अलग ऑब्जेक्ट को रख सकते हो ग्रुप के अंदर में ओनली यूजर रह सकता है और इसके अंदर में सब कोई रह सकता है everyone any object in the domain can be there inside OU so OU is a container to consolidate एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स OU का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इज दैट OU के ऊपर में आप ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हो यू कैन इंप्लीमेंट ग्रुप पॉलिसी ऑन OU के ऊपर में आप ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हो विदाउट OU आप ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते मतलब अगर आप चाहोगे कि एक यूजर को मैं ग्रुप पॉलिसी दूंगा नहीं पॉसिबल है आप ग्रुप को ग्रुप पॉलिसी दोगे नॉट पॉसिबल सो एट द मिनिमम टू मिनिमम आपको एक OU क्रिएट करना ही पड़ेगा टू अप्लाई ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करने के लिए आपको OU स्टार्ट करना ही मतलब OU क्रिएट करना ही पड़ेगा अदरवाइज यू कैन नॉट क्रिएट ग्रुप पॉलिसी क्लियर यही दुटो लाइन लिखो चलो नाउ लेट अस डिस्कस हम लोग OU बनाएंगे क्यों क्या जरूरत है अच्छा पहला व्हाई क्रिएट OUs व्हाई हम लोग OU को क्रिएट करेंगे सो बोलते टू कंसोलिडेट ऑब्जेक्ट टू मेक इट इजी टू मैनेज पहला आपका ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए हम लोग OU क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए मतलब सपोज लेट्स जस्ट टेक दिस वे कि आपको कुछ स्पेसिफिक परमिशन डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट देना है इसको ये चीज का एक्सेस रहेगा इसको ये चीज का एक्सेस रहेगा इसको ये चीज का एक्सेस रहेगा सो आप ऐसे डिपार्टमेंट वाइज OU क्रिएट कर सकते हो डिपार्टमेंट वाइज OU क्रिएट करने से क्या होगा आप इंडिविजुअल OU को इंडिविजुअल परमिशन दे सकते हो और उसके हिसाब से आपका OU काम करेगा when you assign GPO to an OU then the settings apply to all the objects within the OU मतलब आप अगर आप OU के ऊपर में आप कोई पॉलिसी डाल देते हो ऑटोमेटिकली इनसाइड दैट OU जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है बाबा बाप रे अच्छा सो मैं जो बोल रहा था कि अगर आप OU क्रिएट करेंगे तो OU के अंदर में आप अगर कोई भी यूजर को या कोई ग्रुप को या चाइल्ड OU को भी रखते हो तो आपको इंडिविजुअली किसी के ऊपर पॉलिसी अप्लाई करने का जरूरत नहीं है आप जो पेरेंट OU है उसके ऊपर अगर आप कोई पॉलिसी डाल देते हो ऑटोमेटिकली उसके अंदर में अवेलेबल सारे के सारे
ऑब्जेक्ट्स उस पॉलिसी को इनहेरिट करेगा। इनहेरिट करेगा मतलब विरासत में मिलेगा। ठीक है, सर वो आप लिखा है सर एप्लीकेशन लिस्ट। ये नहीं, ये लैब असिस्टेंट लोग के लिए है, यू इग्नोर इट लाइक दैट। ठीक है ना, तो मतलब एक अगर ओयू है उसके अंदर में आपने 10 यूजर, एक 5 ग्रुप को रखे हो और ओयू के ऊपर में आपने ग्रुप पॉलिसी डाल दिया, तो दैट पॉलिसी विल बी अप्लाइड ऑन एवरीवन इनसाइड द ओयू। आपको इंडिविजुअली किसी के ऊपर अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, नहीं ना। अच्छा, গ্রুপ পলিসিস আর মানে জিপিও মানে হচ্ছে গ্রুপ পলিসি অবজেক্ট। গ্রুপ পলিসি অবজেক্ট আর পলিসিস that administrator create to manage and configure settings for computers and user। देखो, आपका नेटवर्क में हम लोग जब राउटिंग पढ़े थे, कि मैंने आप लोग को बोला था कि आप अगर अपना नेटवर्क पे राउटिंग कर देते हो तो सबको का एक्सेस मिल जाता है। सो टू रेस्ट्रिक्ट नेटवर्क बेस्ड एक्सेस हम लोग ने एसीएल सीखा। टू रेस्ट्रिक्ट ऑथेंटिकेशन बेस्ड एक्सेस हम लोग ने ट्रिपल ए सीखे थे। ऑथेंटिकेशन यूजिंग टकैक्स रेडियस ये हम लोग सीखे थे। उस टाइम में मैंने आपको बताया था ऑथराइजेशन मेरे लिए छोड़ दो, हम सर्वर में जाके बताएंगे, राइट ना। तो टुडे इज द डे हम लोग बोले थे कि वो हम सर्वर में जाके डिस्कस करेंगे। सो ऑथराइजेशन मीन्स कि अलाउइंग समवन टू एक्सेस समथिंग, है ना। मेरे पास रिसोर्स है मतलब तुम उसको एक्सेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी कि आपको उसको एक्सेस करने का परमिशन है या नहीं है। अगर है तो आप एक्सेस कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। एम आई क्लियर इज ऑन। तो ये जो पॉलिसीज है इसको विंडोज सर्वर ग्रुप पॉलिसीज बोलता है। तो ग्रुप पॉलिसी क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स। ये सेटिंग्स का कलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है एक पॉलिसी के अंदर एक ही रूल्स रहेगा। देयर कैन बी ए कलेक्शन ऑफ रूल्स इनसाइड ए पॉलिसी। जैसे हम लोग एसीएल बनाते थे, एक एसीएल के अंदर हम लोग मल्टीपल चीजें तो लिख सकते हैं ना। एक्सेस लिस्ट 10, डिनाई दिस, अलाउ दिस, अगेन डिनाई दिस, डिनाई दिस, डिनाई दिस, एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सेम वे एक ग्रुप पॉलिसी के अंदर में भी हम लोग का मल्टीपल सेटिंग्स हो सकता है। अभी ये एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ एनवेलप। सपोज ये एक माने बॉक्स या एनवेलप है। इसके अंदर में हम लोग अगर चाहते हैं कि एक पेन भी हो सकता है, 2 पेन भी हो सकता है और 3 पेन भी हो सकता है। नाउ अगर मैं ये वाला बॉक्स इसको दे देता हूं तो ये तीनों पेन इनका हो जाएगा। तो ये बॉक्स क्या है? ग्रुप पॉलिसी के रेस्पेक्ट में ये बॉक्स आपको ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? मल्टीपल सेटिंग्स का एक कलेक्शन है। जितना सारा ग्रुप पॉलिसी होगा उसका जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन को हम लोग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये वो है जिसके जो अप्लाई होगा एक ओयू के ऊपर, एक डोमेन के ऊपर, एक एक्टिव डायरेक्टरी साइट के ऊपर या कोई एक लोकल कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, अच्छा। यू कैन असाइन मैनेजमेंट परमिशन, ये तो हम लोग ने डिस्कस किया ही है। अच्छा, एबार वाई क्रिएट ओयू हेडिंग करो। मेक हेडिंग वाई क्रिएट ओयू। हाँ, इसके पहले इतना लिखाए हैं, ये वाला खाली देखो, आगे हेडिंग करो। अच्छा, हेडिंग करा हो गया। पहला पॉइंट लिखना है पहले। কনসলিডেট মানে একসাথে রাখা, এক ড্যাশবোর্ড কাইন্ড অফ ক্রিয়েশন যার মধ্যে সবকিছু থাকবে। ওই ফাইলটা আজকে থেকে একটু মেনটেন করবি, হ্যাঁ ওই ইটা আজকে থেকে। সো এটা আমাকে বলে দিবি যে এটা শেয়ার করতে বলেছে। না ঠিক আছে। पॉइंट नंबर 2 भी लिखना है। पॉइंट 3
बाद में जब सीजन चालू होगा वो बोल दीजिएगा तो पहले सर तो बैच का कर देना है ठीक तो फिर भी कब तक बात करा ले सर आपके हिसाब से है, एंड ऑफ दिस मंथ। एंड ऑफ दिस मंथ ना सर क्लस्टरिंग चल रहा है वो लोग का, क्लस्टरिंग हो जाने के बाद बैकअप है, डब्ल्यूसू सर्टिफिकेट और प्रिंट सर्विस, 3 चैप्टर बाकी है सर। विंडोज सर्वर ही रहेगा ना अब हम लोग का सर ये कब खत्म होगा हम लोग का भी अभी देर है, बहुत टाइम लगेगा वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, पहला चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है अभी। ना एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पॉइंट अगर हो गया, हो गया, एक पॉइंट लिख दो, এই লাস্টের দুটো পয়েন্ট কি সত্যি কথা, অরিজিৎ তো আসে, কামাই করার লোক না। সন্তোষকে জিজ্ঞেস করো। সন্তোষ তাহলে আর কিরম বন্ধু হলি, ধ্রুবকে রাস্তায় হারিয়ে ফেলছিস, অরিজিৎকে ফোনে পাচ্ছিস না। ধ্রুব রাস্তায় হারিয়ে গেছে, ये हम लोग का डोमेन कंट्रोलर है, हम लोग को ओयू इसी में बनाना पड़ता है। तो लिखो गो टू रन, सर और भी डेवलपमेंट बोल रहा না সার্ভার চলছে বাবু, প্লিজ, অনেক লোক আছে, বল কি হয়েছে আমাকে বল, ইন্টারনেট আসছে না, সাবিসাকে বল, সাবিসাকে বল প্লিজ প্লিজ, ওকে ছেড়ে দাও ঠিক টাইমটা, এই বাজে সার্ভার চলছে তো খুব, একটা বাজে জায়গায় আছে ও। সাবিসার আছে তো, বড় ইঞ্জিনিয়ার, আরে না না, এন্ড ইউজার সাপোর্ট সবার আগে, কাজ কর মন দিয়ে তুই। চল গো টু রান dsa.msc, go to run dsa.msc, expand domain name, expand domain name, right click on abc.com, new organizational unit, देखो रुके हैं, new right click obc.com, তারপর স্ক্রিনের দিকে তাকা, এইখানেও কিছু খাতা রয়েছে, এগুলো না তো আছে, राइट क्लिक ऑन abc.com, न्यू के बाद ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, नाम दो टेक, इट इज काइंड ऑफ ए डिपार्टमेंट क्रिएट करना, ठीक है ना। तो ये जो नाम होगा ये डिपार्टमेंट जैसा नाम देना समझने के लिए, और ये वाला चेक बॉक्स जरूर देना, प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, चेक, ये चेक रहेगा ही, फिर भी आप लोग भी नोट करके रखो, चेक प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, मैम के जिज्ञेस करो,
protect container from accidental deletion है ओके एज यू कैन सी ये यहाँ पे एक कंटेनर ऐड हो गया ये वाला স্যার ওটাও কি ওই হিউম্যান কন্ট্রোলার নাকি কন্টেনার একটা হ্যাঁ ওই যে ওটা এইগুলো ডিফল্ট কন্টেনার এটা কাস্টম কন্টেনার তুমি বানালে আচ্ছা আচ্ছা এবার এর আন্ডারেও সিস্টেম থাকতে পারে এখানে কোনো ব্যাগ আছে সে তো বলতে পারি না আসো দেখো এই যে তো ব্যাগ তো था एक जन ले गया এই আর একটা আছে अच्छा तो टेक बोल के हम लोग ने एक कंटेनर बनाया अभी इसके अंदर में आपको यूजर को रखना है तो लिखो एडिंग ए यूजर इनसाइड ए ओयू नेक्स्ट लैब एडिंग ए यूजर इनसाइड ए ओयू एडिंग ए यूजर इनसाइड ए ओयू दो रकम भाবে করা যেতে পারে क्या हो एडिंग करो एडिंग ए यूजर इनसाइड एन ओयू এর এই হাজারটা কালি মিউটিনিটা শেষ হচ্ছে না 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 সেটার জন্য না আমি ওই স্টেপের ভেতরেই ঢুকিয়ে দিয়েছি কেন মাথা ঠান্ডা ভুল করো করে আমাদের অ্যানাদার ল্যাব বললো অমনোযোগী হয়ে পড়ছে আজকাল লেখো 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 एडिंग ए यूजर ইনসাইড দ্য इनसाइड द ओयू तो ये काम करने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हो आइदर आपके पास में एग्जिस्टिंग यूजर है उसको आप मूव करवा सकते हो या फिर आप नया यूजर ओयू के अंदर में भी बना सकते हो ये दोनों तरीका है तो लिखो फॉर न्यू यूजर्स এর আন্ডারে একটা সাব পয়েंट করে लिखो फॉर न्यू यूजर्स अगर हम न्यू यूजर क्रिएट करके करना चाहे तो राइट क्लिक ऑन द ओयू न्यू यूजर right click on the OU then new then user right click on the OU then new then user ठीक है ऐसे भी हो सकता है तो देखो इसके अंदर में ही ये यूजर आया है ये यूजर आपका डिफॉल्ट यूजर कंटेनर के अंदर में नहीं दिखेगा बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने ओयू के अंदर में ही बनाया है ठीक है प्रोसेस 1 हो गया अच्छा नेक्स्ट सब पॉइंट इज एडिंग ए एग्जिस्टिंग यूजर टू ए ओयू पॉइंट नंबर 2 करके लिखना एडिंग एन एग्जिस्टिंग यूजर इनसाइड एन ओयू मेरे पास ऑलरेडी एक यूजर बना हुआ था मैं उसको ओयू के अंदर ट्रांसफर करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा दो तरीका है ये काम करने का भी देखो बहुत छोटा छोटा माइनर स्टेप है फिर भी आपके लिए एक ज्यादा ऑप्शन रहेगा तो हाउ कैन आई डू दैट तो फर्स्टली गो टू यूजर्स यहां पे दो यूजर क्रिएट करो दो हम लोग को दो यूजर चाहिए go to user and create two users एक हुआ यूजर 2 बोल के ठीक है ये यूजर बन गया तो नाउ राइट क्लिक ऑन ए यूजर राइट क्लिक ऑन ए यूजर राइट है कौन सा है राइट क्लिक ऑन ए यूजर देन मूव जो अभी बनाए मूव कोई एक अजय मूव করলাম রাইট ক্লিক অন দ্য ইউজার মুভ সিলেক্ট দ্য ওইউ ওকে সিলেক্ট দ্য ওইউ দেন ওকে सिलेक्ट द OU देन ओके अजय ये रहा तरीका नंबर 1 प्रोसेस 2 आपके पास में देखो यूजर 3 है जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर दो ये देखो जस्ट लाइक दैट ओ कॉपी पेस्ट होता ड्रैग ड्रॉप सिलेक्ट द यूजर ड्रैग इनसाइड द OU ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं सिलेक्ट द यूजर एंड ड्रैग इन द OU
सिलेक्ट द यूजर एंड ड्रैग इन द ओयू, ड्रैग कर दो, अच्छे। देन यस करना है। देखो टेक के अंदर में तीनों यूजर आ गया है, कोई डाउट ना सेम way आप कोई ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। एवं देखो नेक्स्ट प्रैक्टिकल, क्रिएटिंग ए चाइल्ड ओयू, क्रिएटिंग ए चाइल्ड ओयू, क्रिएटिंग ए चाइल्ड ओयू, মানে এটার ভিতর আর একটা ইউ থাকবে। क्रिएटिंग ए चाइल्ड ओयू। এইটুকু লেখো। A child OU is an OU that exists within another OU in a hierarchical structure. Child dominant মতো। হ্যাঁ ওই জন্যই পুরো বললাম। সেমই ডেফিনেশন আছে। হয়েছে? हो गया जय? হ্যাঁ হ্যাঁ তুই বলে দিলাম যে আমি আছি। Sí, sí, Linux এ ওই তো সেই ট্রি টাইপের মতন। তো বলতে বলেছিল না? Tree command, সেই APK, tree installation, reinstall ছিল। বাকি স্যার কেটে কেটে রিং লাইনটা ক্রিয়েট করছে। ভিতরে চাইলে। ডোমেন না, ওইও, ওইই বললাম। ডোমেন হলো। না বলিনি। টেক টিম, কলকাতা টেক টিম। ছবিটা আঁকো। এটা তো সে ওইটারই মতো ইয়ে শেয়ার করছে, স্কিমা শেয়ার করছে স্যার হ্যাঁ। ওরকমই। হ্যাঁ। আর করতে গেলে কিছু বুঝতে পারছিলাম না, আজকে বুঝে গেছি, আজকে আগে দেখিয়ে গেছি সব কিছু। আরে ওই প্যারেন্ট চাইল্ড ওগুলো বুঝতে পারছিলাম না, ক্লাস নিয়ে চলছিল না, ওগুলো আজকে আগে দেখিয়ে গেলাম। মাথার উপর দিয়ে আসলে আজকে ঠিক এর ইনহেরিটেড ওয়ার্ডটাকে সরিয়ে দিয়েছে এই ইনহেরিটেড ঠিক আছে? বোঝা গেছে জিনিসটা? লিখো রাইট ক্লিক অন দ্য ওয়ু, নিউ, দেন ওয়ু।
স্যার আরেকবার বলবেন। দেখ দাঁড়িয়েই আছে, রাইট ক্লিক অন দ্য ওইউ, নিউ, দেন ওইউ, রাইট ক্লিক অন দ্য ওইউ, দেন নিউ, দেন ওইউ। সেট নেম, চেক প্রোটেক্ট, from accident or deletion. হ্যাঁ চেক একটাই চেকবক্স আছে তাই চেক প্রোটেক্ট লিখলেই হবে, চেক প্রোটেক্ট, देन ओके। एज यू कैन सी देयर इज, देखो हायरार्किकल स्ट्रक्चर तो इसके अंडर में चला गया, तो आप देखो इसके अंदर में आपका चाइल्ड ओयू भी है और कुछ यूजर भी है। तो मैं अगर टेक के ऊपर में कोई पॉलिसी अप्लाई करूंगा, ये यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 के ऊपर भी जाएगा, प्लस अगर इस कोलकाता टेक के अंदर में कोई यूजर या ग्रुप है उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। क्लियर? स्टार्टिंग में ना राइट क्लिक ऑन यूजर, कौन से यूजर में क्लिक किया जो ओयू पहले से बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके ये प्रोसेस करना है ना। এবার দেখো হাউ টু ডিলিট এন ওয়ু, নেক্সট প্র্যাকটিস। হ্যাঁ ঠিক আছে। কি বললেন यहाँ से? How to delete हाउ टू डिलीट एन ओयू, हाउ टू डिलीट एन ओयू। अच्छा देखो राइट क्लिक ऑन द ओयू, हाउ टू डिलीट एन ओयू, हाउ टू डिलीट एन ओयू, राइट क्लिक एंड राइट क्लिक ऑन ओयू, दाঁড়াও, राइट क्लिक ऑन ओयू लिखो ना, राइट क्लिक ऑन ओयू, सिलेक्ट डिलीट, হয়েছে, দেন ইয়েস, কি বলছে দেখো, ও সে আমরা তো এটাকে চেক করেছি you do not have sufficient privilege to delete Kolkata Tech or this object is protected from accidental deletion, can you see? तो आप कोई अगर गलती से आपका ओयू डिलीट करने का कोशिश करेगा तो उसको ये एरर मैसेज शो करेगा। ठीक है, लिखो ताले डिलीट, दाঁড়া, डिलीट देन यस, देन लिखो वन एरर मैसेज विल डिस्प्ले, वन एरर मैसेज विल डिस्प्ले। ঠিক আছে, এই অবধি ক্লিয়ার হলো কি? হ্যাঁ বস, এই পার্টটা ক্লিয়ার সবার? চাইল্ডের মধ্যে ছিল না তো, প্যারেন্টের মধ্যে ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ রাখা যাবে, কেন তুই আরেকটা ইউজার বানিয়ে দে না, होगा ना। শুধুমাত্র পলিসিগুলো যেগুলো করতে অ্যাপ্লাই করবে সেগুলো অটোমেটিক্যালি ট্রু হয়ে যাবে। जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये पार्ट क्लियर? স্যার তাহলে প্যারেন্টের মধ্যে तो ये वाला एरर हम लोग को दिखाया कि एक्सीडेंटल डिलीशन अगर हम लोग इनेबल करके रखेंगे तो हम लोग का क्या होगा कि हमको अगर हम कोई मतलब अनजाने में डिलीट करना चाहेंगे या कोई जानबूझ के डिलीट करना चाहेगा तो हम लोग डिलीट नहीं करने देगा हमको। ये सुन ना, একটু বসো, হ্যাঁ আমি এদেরকে লিখতে দিয়ে সাইন করে দিচ্ছি, বসো। আচ্ছা এবার তাহলে ডিলিট করব কি করে? अच्छा नाउ ये सपोज ये ओयू को आपको डिलीट करना है, तो लिखो सिलेक्ट द ओयू, देन व्यू, सर डिलीट करने के ভিউ लिए ট্যাবের উপরে सिलेक्ट द ओयू, देन व्यू टैब, एडवांस फीचर्स, व्यू टैब, देन एडवांस फीचर्स। अच्छा
ছিল একটা অ্যাক্সিডেন্টাল রিলিজনটাকে না টার্ন অফ করা যায় দেখাচ্ছি হয়েছে এক মিনিট দাঁড়া হ্যাঁ আমি যদি আমার ম্যানেজমেন্ট ইউনিটটাকে ডিলিট করে দিই তাহলে কিন্তু ইউজারটা ডিলিট হয়ে যাওয়ার কথা না তাহলে ইউজারটা যেখানে থাকার কথা বাই ডিফল্ট ওখানে পাঠিয়ে দিতে হবে সেটা কোথায় यूजर्स कंटेनर मध्य ताले दैट्स व्हाई वी शुड मूव अगर मैं कोई डिपार्टमेंट डिलीट कर रहा हूं तो उसका अंदर का जितना यूजर्स है उसको डिफॉल्ट लोकेशन पे पहले ट्रांसफर करके देन डिलीट करना पड़ता है আমার বাড়িতে একটা খাঁচা আছে তাতে দুটো পাখি আছে খাঁচাটা নষ্ট হয়ে গেছে এর মানে তো এই না যে পাখি শুদ্ধ খাঁচা ফেলে দেবো পাখিটাকে বার করব খাঁচাটাকে চেঞ্জ করব আবার পাখিগুলো রেখে দেবো তাই তো লজিক ऐसा है যাবো আচ্ছা তাহলে এই হলো ওইউ ছোটখাটো জিনিস একটা কোনো অসুবিধা নেই তো নামটাও ছোটখাটো। হেডিং করো গ্রুপ পলিসি লেখো হেডিং করো গ্রুপ पॉलिसी এটা বড় চ্যাপ্টার ये सब एडीडीएस का पार्ट है ठीक है ये एडीडीएस चैप्टर के अंदर में सब टॉपिक्स है एडीडीएस वर्क ग्रुप एंड डोमेन হ্যাঁ তারপরে অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি কম্পোনেন্টস ইউজার্স এন্ড গ্রুপস ওইউ গ্রুপ পলিসি গ্লোবাল ক্যাটালগ সার্ভার অপারেশন মাস্টার রোল স্কিমা एंड ऑब्जेक्ट আমরা এখনো ফার্স্ট चैप्टर ही আছি इतना बड़ा चैप्टर फिर रिमोट एक्सेस चैप्टर में जाके ऐसा एक बड़ा चैप्टर फिर से मिलेगा उसमें से ही रेडियस बीपीएन लैन राउटिंग डीएचसीपी रिले एजेंट এই সব আছে ওতে ठीक है क्या बोलो ओशन अच्छा ओशन ओके সত্যি তাই 7টা পেপার ছিল আগে देखो ग्रुप पॉलिसी हाँ विंडोज सर्वर का 7-on-1 एग्जाम होता था 7 अलग अलग पेपर का एग्जाम डेट पड़ता था अलग अलग डेट में एक पेपर 5600 ओनली फुल पेपर हो गया तो यू आर एमसीएसए सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट that certification is now closed and it was newly rebranded as AZ 800 लिखो ना কিছু আগে বলি AZ 800 सर्वर का पेपर है एजूर प्लेटफॉर्म पे चले ग्रुप पॉलिसी तो ग्रुप पॉलिसी क्या है ना ग्रुप पॉलिसी इज ए फ्रेमवर्क इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम with component that reside inside ADDS or domain controller and on each Windows server and Windows client. Group policy एक framework है. What is a framework? Framework मतलब ये एक environment है जो आपको proper कोई भी application को manage करने के लिए environment provide करता है. अब अगर आप ऐसा एक example लेते हो कि let us say सोचो आपके पास में बहुत पैसा है बहुत ज्यादा तो आपको exotic कोई पेट्स रखना रहेगा ठीक है एक्सोटिक पेट्स तो एक्सोटिक पेट्स में पहला नंबर में आ जाता है मैकाओ मैकाओ को आप पहचानते हो बहुत कलरफुल बर्ड है साउथ अमेरिका में रहता है ब्राजील पेरू चिली वहां पे मिलता है ब्यूटीफुल बर्ड है एकदम 20 साल बड़ा बड़ा है हाँ विशेष भी बोलता है वो पैरट है ना हर पैरट बात कर सकता है तुम उसको अगर सिखाओगे तो अफ्रीकन ग्रे पैरट बात कर सकता है मैकाओ अमेजन ब्लू फ्रंटेड अमेजन रिंगनेक अमेजन बहुत কিছু আছে ইলেকট্রাস সবাই কথা বলে ओके सो मैकाओ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स में से एक है सो आप सोचो घर में आपने मैकाओ रखा
अभी एक मकाओ अकेला बोर हो जाता है, आप उसका जोड़ीदार भी रखे हो, तो एटलीस्ट पेयर रखना चाहिए ऑलवेज। जो हम लोग बचपन से पंछी पालते हुए बड़े हुए हैं, हम छोटे बड़े पायरा पुछेची, टिया बागी पुछेची, सब पुछेची, तो कोई भी पेट जो है वो अकेला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अकेला रहने से ही वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा, बोर होकर मर जाएगा। नहीं, जनरेशन का बात नहीं, वो बोर हो जाता है, उसका एक्चुअल कम्युनिकेशन करने का लोग ही नहीं है। तुमको लगता है तुम अपना पैरेट को रोज बांसुरी बजा के एक्टिव रखते हो, एकदम गलत है। वो बिल्कुल टेक केयर, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम क्या ही बोल रहे हो उसको अपना कम्युनिकेशन में आंसर चाहिए जो तुम नहीं दे पाते हो। दैट इज वाई उसको एक ऑलवेज पार्टनर चाहिए होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग घर में 2 मैकाओ रखे, तो 2 मैकाओ को तुम 75 साल रख दो, और 2 का 3 कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहला रीजन ये कि वो मकाओ तभी मतलब मेट करेगा जब उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा। उसको ब्रीडिंग बॉक्स चाहिए, उसका वेदर वैसा चाहिए, टेम्परेचर वैसा चाहिए, एनवायरनमेंट वैसा चाहिए, सेफ फील होना चाहिए, तब करेगा। ये बाजिश नहीं है कि आज लाओ कल 3 को अंडा देखने मिलेगा। पैरेट्स का यही खेल है। এটা আমি लाइव देखे। मेरा एक दोस्त है कुंतल बोल करके, वो भी बहुत, हम लोग में वही पहला पेट लवर है। तो अभी उसका ना ग्राउंड फ्लोर में जो है, उसका ग्राउंड फ्लोर में उसने एक करीब करीब एक पूरा ग्राउंड फ्लोर उसका ना अपना बाड़ी है 3 तला। वो लोग 2 तला और 3 तला में रहते हैं। नीचे ना पूरा पेट्स का पूरा एक्वेरियम जैसा काइंड ऑफ बना के रखा है। तो पे वेदर कंट्रोल करने का ऑप्शन है, हाँ, फिर तुम्हारा ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का मशीन लगाया है, अलग ही बात है पूरा। बहुत इन्वेस्ट किया, उसका वो शौक है, बहुत महंगा, बहुत बड़ा आदमी है भाई, बहुत पैसा, उसका वही शौक है, वही करता है। वो जितना पेट सा वो बेचता भी है। सर एक यूट्यूबर भी है सर। पैरट दीपंकर, हाँ मिल के आए हैं उससे। हाँ, ये इधर है 7 माइल में। सर उसका तो सर बहुत बड़ा सर उसका। जानते हैं, मिल के आ चुके हैं। बढ़िया आदमी है, बहुत बच्चा आदमी है। बांगाली लोग खूब भालो लोग, खूब भालो ছেলে। কথা বলে চলে এসেছি ঘুরে একবার। এরকমটা নয়, এবার না না এই লোকটা অত্যধিক বেশি ভালো। बहुत ज्यादा अच्छा হ্যাঁ, बहुत তো अच्छा इंसान है। তো এবার अभी এই যে मैकाउटर কথা হচ্ছে, ये तभी अपना ब्रीडिंग में आगे चलेगा जब उसको ये प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा। तो मेरा घर में 2 पैरोट हम लाए थे, वो मुझे आइडिया दिया एक से नहीं मर जाएगा, एक और ले ले। ठीक है, एक और ले लेते हैं, नॉर्मल जो ग्रीन कलर का पैरोट होता है हम लोग का देश में। हम लोग लिए, मेरा वाला कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप दोनों खेल रहा है, झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, ऐसा ही है, खाना खा रहा है, सो जा रहा है। इसका घर में पैरोट है, कैसे 2 का 3, 3 का 4 हो रहा है? हम पूछे भाई क्या है? मेरा घर में तो खाना पीना बराबर तुम जो बोले वो देते हैं, लेकिन ये लोग तो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करें? प्रॉब्लम क्या? बोलता है इसको एनवायरनमेंट तुम नहीं देते हो, तुम इसको छोटा सा केज में रखे हो, झुला के रखे हो सारा दिन, बेचारा डर रहा है इतना बड़ा बड़ा इंसान सामने देख के, तो ब्रीडिंग प्रोसीजर में ये नहीं जाएगा। तो बात रहा ये फ्रेमवर्क का इंपॉर्टेंस है इधर पे। व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस, बिकॉज ये कंप्लीटली ना फ्रेमवर्क का कहानी है। फ्रेमवर्क कोई भी एक प्रोसेस का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को डिजाइन करता है। बुझते पारछो? एक एनवायरनमेंट ही आपका पैसिवली आपको सब कुछ काम में इन्फ्लुएंस करता है। इफ यू हैव सीन कोटा फैक्ट्री करके एक एपिसोड, एक टीवीएफ का सीरीज आता है, बहुत पॉपुलर है, जीतू भैया का। तो बोलते हैं ना कोटा आपको क्या देता है, तो कोटा आपको माहौल देता है। तो यहाँ पे सब लोग पढ़ाई लिखाई का ही बात करता है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट IIT JEE, और कुछ है ही नहीं। वहां पे कौन IPL जीता, किसका किससे शादी हुआ, कौन वर्ल्ड कप जीत गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक अकेला शहर है इंडिया में जहां पे खाली पढ़ाई लिखाई का ही बात होता है, दैट इज कोटा। ठीक, तो ऐसा से ऐसा हो जाता है, गुल्लिन की बोले चलता है ना, राइट। सो दैट इज द थिंग। तो वो एनवायरनमेंट में एक मीडियोकर स्टूडेंट भी अच्छा पढ़ने लगेगा ताकि उसको माहौल मिल जाएगा। मैं किस लिए बोलता हूँ कि इधर आके क्लास करो, ताकि एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, टेम्परेचर ठीक ठाक है, बैठने लिखने का जगह है, प्रॉपर ड्रेस कोड में हो। हाँ, आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा कि हाँ इस टाइम पे हम पढ़ाई करेंगे, मम्मी पापा दोस्त भाई बहन कोई नहीं बुलाएगा।
तो पढ़ाई अच्छा समझ में आएगा। तो ग्रुप पॉलिसी आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मेड इजी हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, तो ये बाय यूजिंग दिस कंपोनेंट यू कैन मैनेज कॉन्फ़िगरेशन इन ए एडीडीएस डोमेन। यू डिफाइन ग्रुप पॉलिसी सेटिंग विद एन जीपीयू। अच्छा, ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स बहुत सारा होता है, हजारों लाखों ग्रुप पॉलिसी विंडोज में अंदर टेम्पलेट बना हुआ है। एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग इज दैट कि you do not need to create the group policy, you do not need to think of the group policy, whatever you cannot think, that policy is also available here. You just have to enable the policy. There are lakhs of policies inbuilt in the system. आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, लाखों पॉलिसी है, whatever and categorize किया हुआ है। This is for desktop, this is for control panel, this is for end user, this is for password policy, this is for security. Everything and everything is properly hierarchically managed. Whatever you need to do, you just need to enable, और बोलना पड़ता है भैया इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दो, दैट्स इट। अगला वो करेगा। रेडीमेड है, रेडी टू कुक, खाने जैसा। लाओ, गरम करो, गरम पानी, कप नूडल्स होता है ना, पैकेट खोलो, गरम पानी डालो, खा लो, खत्म, कुछ नहीं करना है। सेम चीज है। यू डू नॉट नीड टू प्रोग्राम, यू डू नॉट नीड टू क्रिएट, आपको कुछ नहीं करना है। रेडी है, एनेबल, अप्लाई, ओके, दैट्स इट। वो भी नहीं डालना होगा, रेडीमेड है। हाँ, वो तो बोलना पड़ेगा ना। तो रेडी टू कुक है ना, वो दुकान में है, तुम लेके आएगा, तुम खाएगा, हम लेके आएंगे, हम खाएंगे। वो अप्लाई उसके ऊपर होता है ना जो पैसा दे रहा है। अच्छा, ये जो सेटिंग्स है इसको कॉन्सोलिडेट करके किसी के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो कॉन्सोलिडेशन इज काइंड ऑफ व्हाट? कॉन्सोलिडेशन मींस एक साथ करना। एक साथ आप कैसे करते हो? मुट्ठी में पकड़ते हो, एनवेलप के अंदर डालते हो, पेंसिल बॉक्स के अंदर डालते हो, बैग के अंदर डालते हो। तो इधर पे हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर में डालते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एन एडीडीएस ऑब्जेक्ट जो ग्रुप पॉलिसीज का एक कलेक्शन मेंटेन करता है। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सारा सेटिंग्स को अगर आप कलेक्टिवली बोलते हो कि ये क्या है, इट इज एन ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, और इसका नाम भी आप दे सकते हो और आप बोल भी सकते हो ये किसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है ना? अच्छा, एक जीपीओ इज एन ऑब्जेक्ट, देखो, दैट कंटेन्स वन और मोर पॉलिसी सेटिंग्स दैट अप्लाई टू वन और मोर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स फॉर ए यूजर और ए कंप्यूटर। ये हो सकता है आप कोई यूजर के ऊपर अप्लाई करो, हो सकता है आप कोई कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई करो। इफ यू टू आर डूइंग एनीथिंग एल्स, हेलो एवरीबॉडी, दोनों पीछे, अगर उस कंप्यूटर में कुछ कर रहे हो प्लीज मत करो, मना कर रहे हैं हम, तुमको चेज नहीं कर रहे हैं, हम तुमको समझा रहे हैं कि मत करो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेंटर आर देयर इन द सेंटर। इफ दे आर कमिंग, इफ दे आर सेइंग एनीथिंग टू यू, इट विल बी एम्बैरेसिंग। तुमको अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज तुम उनको पहचानते नहीं हो। कोई जरूरत नहीं है, 2 घंटा क्लास ध्यान से सुन लो, कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू आर डूइंग then don't do, if you are not doing please ignore it. अच्छा, so group policy एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है जिसको यूज करके आप वेरियस सेटिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजर के ऊपर एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो मिनिमम आपको एक ओयू चाहिए जिसके ऊपर में आप ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। तो इसको छोड़ के आप किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो? आप एंटायर डोमेन के ऊपर कर सकते हो, आप कोई पार्टिकुलर एडीडीएस साइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, आप कोई एंटायर फॉरेस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, आप ट्री के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, आप कोई लोकल सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? हाँ, वो कितना स्कोप है उसका, तो फॉरेस्ट से लेके मैक्सिमम फॉरेस्ट, मिनिमम ओयू, एकदम फॉरेस्ट के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उस फॉरेस्ट के अंदर जो भी आएगा, डोमेन, ट्री, फॉरेस्ट, यूजर ग्रुप, हुएवर विल गेट द पॉलिसी। आप चाहो तो मिनिमम एक ओयू के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट व जीपीओ क्या है? ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स आर ग्रैनुलर कंपोनेंट ऑफ ग्रुप पॉलिसी and is an individual policy settings. Individual policy setting define a specific configuration, such as policy setting that prevents a user from accessing registry editing tool.
এক মিনিট ওইউ পলিসি বলে হেডিং করো হয়েছে লিখো নাম্বার আচ্ছা স্টেপ নাম্বার 1 বিশেষ স্টেপ নাম্বার 1 create an OU create an OU create some users inside the OU next step create some users inside the OU একটা OU create করো তার আন্ডারে দু তিনটে ইউজার ক্রিয়েট করো create an OU create some users inside the OU go to run step 3 go to run gpmc.msc ক্লায়েন্ট মেশিনে কিন্তু এটা gp এডিট হয় সার্ভারে এটা gpmc হবে gpmc.msc जब लोकल सिस्टम पे हम लोग करते थे तब gp-edit.msc था बट जब डोमेन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं देन इट इज gpmc ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल policy management console ना ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल management console और मैनेजमेंट सर्विस कंसोल and Microsoft কোথায় নিয়ে যাও সাথে বসতে হবে তো কি মুশকিল এক্ষুনি হ্যাঁ ক্লাসটা নিয়ে নি ক্লাস ছেড়ে দাও ক্লাস ওদের প্র্যাকটিস দিও কি মুশকিল ল্যাবই তো নেই কেউ ল্যাব ছাড়ছেই না 2 মিনিট লাগবে স্যার আসছি হ্যাঁ আমি 5 মিনিট আমাকে 5 মিনিট দিন আমি জাস্ট এই ল্যাবটা দেখি চলে আসবো তুমি এসএলপি জানো হ্যাঁ বলো দেখো হোয়াট ইজ এসএলপি এসএলপি ক্লাসে होता है এসএলপি মানে যেই টুলস গুলো আমরা ব্যবহার করি প্রেজেন্টেশন ইয়োগা ওইগুলো স্মার্ট ল্যাব প্লাস বলা প্রথম তো আমি ACL শুনলাম হ্যাঁ আমরা এটা শুনলাম আরে এসএলপি বা কি টেকনোলজি চলো দেখো চলো এক্সপ্যান্ড ফরেস্ট লেখো তাদের ছাড় কথা একটা লোক আসবে হেড অফিস থেকে এখানে এসে যদি জিজ্ঞেস করে এগুলো হয় কিনা বলবে হ্যাঁ হয় এসএলপির ফুল ফর্ম স্মার্ট ল্যাব প্লাস এটা দিয়ে আমরা লার্নিং এক্সপেরিয়েন্সকে বেটার করতে পারি যেমন ক্লাসের শুরুতে কে এটা বেরোবেন থেকে তো যেটা হচ্ছে দাঁড়াও বলছি এটা যেমন আমাদের ওদের ক্লাসে রেকর্ডিং হয় কিনা না না একদম না ক্লাস রেকর্ডিং আছে নেই না না দোহালি বলবে দাও নেই 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 हैं स्मार्ट क्लास है लर्निंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए किया जाता है क्लास के शुरू में যোগা होता है 3 জন का প্রেজেন্টেশন গ্রুপ ওয়ার্ক এইগুলো কি হয়েছে একটু দাঁড়াতে হবে বাবু এখন আমি পারবো না একটু দাঁড়াও এক্সপ্যান্ড ফরেস্ট এক্সপ্যান্ড ডোমেন এক্সপ্যান্ড abc.com expand forest expand domain expand abc.com ঠিক আছে expand abc.com হয়েছে আচ্ছা right click on the OU create a GPO right click on the OU then create a GPO जो OU आप बनाए थे वही OU आपको दिखेगा OU के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट ए GPO सेट ए नेम अच्छा देन ओके তোমাকে যেটা দেখাচ্ছি তুমি লেখো না চুপচাপ হারিয়ে যাবে এখানে ঢুকে না হয়েছে পলিসি তৈরি হয়েছে রাইট ক্লিক অন দ্য পলিসি এডিট রাইট ক্লিক অন দ্য পলিসি দেন এডিট আমি এর উত্তর দেবো তোমার সব প্রশ্নের একটু দাঁড়াও এক্ষুনি লোকটা ডেকে গেল মাঝখানে প্র্যাকটিক্যালটা ঘেঁটে যাবে শান্ত হও হ্যাঁ রাইট ক্লিক অন দ্য পলিসি দেন এডিট না আরে এখন আর বলতে পারবো না চোখ মেলে তাকা রাইট ক্লিক অন দ্য পলিসি দেন এডিট তারপরে ইউজার কনফিগারেশন
expand policy, user configuration, then policies, then administrative templates. फोन साइलेंट करो. administrative templates হয়েছে, তারপর ডেস্কটপ, দেখো পলিসি টেমপ্লেটস এগুলো সব ঠিক আছে. এখানে হাইড ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, আচ্ছা রিমুভ কম্পিউটার আইকন, জাস্ট একটা ছোট টেস্ট করে দেখাচ্ছি. তো ডবল ক্লিক অন রিমুভ কম্পিউটার আইকন অন দ্য ডেস্কটপ, বা রিমুভ রিসাইকেল বিনটাও করতে পারো, যেটা খুশি. জাস্ট একটা টেস্টিং দেখাচ্ছি. রিমুভ রিসাইকেল বিনটার উপর ডবল ক্লিক করো, ডবল ক্লিক অন রিমুভ রিসাইকেল বিন, ঠিক আছে. দেন চেক এনেবল, এনেবল, একই বলেছো। দেন অ্যাপ্লাই ওকে হয়েছে. এনেবল তারপর অ্যাপ্লাই ওকে, ক্লোজ দ্য উইন্ডো, ক্লোজ দ্য উইন্ডো, सीएमडी. বা রান থেকেও করতে পারো, अब रन से भी कर सकते हो. गो टू रन, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, जीपी अपडेट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश फोर्स, अप्लाई करने के लिए ना रजिस्टर मेरे दो स्पेस फॉरवर्ड स्लैश फोर्स. এবার একটা ক্লায়েন্ট সিস্টেম লাগবে, ক্লায়েন্ট সিস্টেমটাকে নাও গো টু ক্লায়েন্ট টু টেস্ট, go to client, join into domain, go to client, join into domain and log in with that user which is inside the OU. OU के अंदर में जो यूजर है उसके थ्रू लॉग इन करो. হয়েছে, এবার লিখো জয়েন ইনটু ডোমেন. সামনের দিকে 7:05, যেটা লগ ইন করার সময় দাও ওইটা না, উল্টোটা. নিচেরটা ওই উপরেরটা। দেন দেন। देखो इसका आईपी मैंने 10.10 दिया. आकाश लैब देख लो पहले, नहीं कर पाओगे नहीं तो यूज कर दिया. डोमेन में ज्वाइन करा दो. कौन यूजर था इसके अंदर में? ये आपका टेक के अंदर में यूजर 2 एंड यूजर 3 था. हम लोग को इधर भी यूजर 2 से लॉगिन करना है.
ব্যাপক খাটাবে কিন্তু এটা বার করো ওইটা বার করো সেটা বার করো করবে কম্পোনেন্ট টেকনিক্যাল লোক কি ব্যাপক ঘোরাবো আমরা হ্যাঁ শনিবারটা খালি দেখে নিবি শনিবারটা আমি আসবো না अरे आओ थोड़ा सा बैठोगे मृत्युंजय 5 मिनट कुछ हाँ हाँ प्लेसमेंट में मिलो हमारे अरे आए ना भाई जिदिन के ताली देवे सेदिन के হবে मेरा यूजर 2 था ना কেন এসো বলো এই তো অনেক বিয়ের কাছে আছে সোমনাথে গেছে बोलो गोल्ड इमेज है गोल्ड इमेज दिखाए तो थे वही है वॉलपेपर लगा के रखा है डेस्कटॉप आइकॉन देखो सुजय ओ डेस्कटॉप आइकॉन ये देखो रिसाइकल बिन चाहोगे भी तो नहीं आएगा सी ग्रे आउट है दैट इज द पावर ऑफ ग्रुप पॉलिसी तुम कुछ भी कर लो आएगा ही नहीं ठीक है ग्रुप पॉलिसी से हम लोग इसको हटा चुके हैं हटा दो फिर चला आएगा বুঝলে আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখছি